राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरा होने पर अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अंबाला पुलिस लाइन मैदान में देशभक्ति और सांस्कृतिक गर्व से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने कहा, ये गीत एकता का अमृत मंत्र है जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया था। हर भारतवासी के आत्मबल को इसने जगाया था। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से जुड़े आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सात नवंबर का यह दिन राष्ट्र की एकता और देशभक्ति के उत्सव के नाम रहा। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने 7 नवंबर को अपने 150 साल पूरे कर लिए। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का उत्सव हरियाणा समेत देश भर में मनाया गया। पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। वहीं हरियाणा भी देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया, जहां अंबाला की पुलिस लाइन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम ने सबसे पहले वंदे मातरम की गौरव गाथा को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद हरियाणा पुलिस के दल और स्कूली बच्चों ने भी देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। राष्ट्रगीत के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, धड़कन और पहचान है, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है और यह एक ऐसी उद्यमन शक्ति है जिसने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का ये काम किया है। साथियों, यह हमारी मातृभूमि को मां के रूप में देखने वाली ये सनातन दृष्टि है। यह गीत हर भारतवासी का ये कर्तव्य है, मर्यादा, अनुशासन और त्याग की भावना को ये जोड़ने वाला एक मंत्र है। साथियों, वंदे मातरम गीत आत्म बल का ये शंखनाद है और इसी गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। इसी गीत ने युवाओं को क्रांति की आग दी थी और इसी गीत ने पहली बार यह बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। साथियों, यह गीत पढ़ने पर, गाने पर ब्रिटिश सत्ता वो कांपती थी, क्योंकि वो जानते थे कि यह गीत हथियार नहीं पर इसमें हथियारों से करोड़ों युवा शक्ति है, करोड़ों गुना ये शक्ति है। साथियों, वंदे मातरम गीत में हमारी नदियों की ये कलकल है, खेतों में हरियाली है, धरती का गौरव है। यह गीत शिवरात्रि के तपन में भी है, यह गीत वैसाखी के उल्लास में भी है, यह गीत होली के रंगों में भी है, यह गीत दीपावली के दीपों में भी है, यह गीत एकता का अमृत मंत्र भी है। साथियों, वंदे मातरम के मूल मंत्र ने 150 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को ये जगाने का काम किया। सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम के मंच से लोगों को 5 संकल्प लेने का भी आह्वान किया। पहला संकल्प, भारत प्रथम, हर कार्य में राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरा संकल्प, तुष्टीकरण नहीं, समग्र और संतुलित विकास का मार्ग। 3 तीसरा संकल्प, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, हर वर्ग को समानता देना। 4 तीसरा संकल्प, समाज में 2 वर्ग नहीं, 1 वर्ग को न्याय देना। 5वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर वर्ग को
न्याय, अवसर और सम्मान मिले। चौथा संकल्प स्वदेशी और नवाचार, आत्मनिर्भरता की तेज यात्रा। पांचवा संकल्प राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। सीएम ने युवाओं को खास संदेश देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं। आज भी वंदे मातरम की भावना उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें वंदे मातरम की ज्योति सदैव प्रज्वलित रखनी है। सीएम का यह संदेश युवाओं के नाम था, जिनके कंधों पर भारत के सम्मान और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर रखने की जिम्मेदारी है। तो चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना है।